is Radhika Kaur with the session number 8 of your chapter Work and Energy, and in this session we are going to discuss about some important questions. So guys, हमने क्या करना है इस सेशन में, कुछ important questions के बारे में डिस्कस करना है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं. So let's start with the question number 1. Write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, आपको एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है उस वर्क डन के लिए जब कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? सो द सॉल्यूशन इज एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इज गिवन बाय W is equal to F dot S. Clear? That is in modulo F is cos theta. Since F and S are in same direction, thereby theta will be 0. So W is equal to हो जाएगा F is cos 0. Cos 0 की वैल्यू होती है 1. Thereby W is equal to F S. That is work done will be is equal to the F dot S. Is that clear? The next question is a boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. कोई भी एक बॉय है जिसका मास 50 kg है, वो एक स्टेयरकेस पे रन करता है, उसकी 45 स्टेप्स हैं और उन्हें वो 9 सेकंड में कवर करता है. If the height of each step is 15 centimeter, यदि हर एक स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, then find its his power. तो आपको क्या करना है, जो बॉय है उसकी पावर को फाइंड आउट करना है. Here you can see the weight of boy is equals to m into g होता है. So mg is equals to हो जाएगा 50 into 10, that will be is equals to 500 Newton. That is मास उसका 50 kg था but weight उसका कितना हो जाएगा 500 Newton. Clear? Height of stair क्या है, केस that is h is equals to हमारे पास है 45 into 15 upon 100 हो जाएगा. Is that clear? So h will be is equals to 6.75 meter. Now time given है हमें 9 सेकेंड. Is that clear to you? पावर हमें कितना गिवन है, W upon T. पावर का फॉर्मूला होता है, तो अभी हम इसे फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं. दैट इज 500 into 6.75 upon 9. So power will be is equals to 375 watt. Is that clear? तो जो बॉय है उसकी पावर कितनी होगी, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 375 watt. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ मोटर पंप इज 60 watt. कोई भी मोटर पंप है उसकी जो पावर है वो 60 watt के बराबर है. फाइंड द मास ऑफ वाटर द पंप कैन लिफ्ट पर मिनट फ्रॉम अ 10 मीटर डीप वॉल. आपको क्या करना है, मास निकालना है उस वाटर का जो बॉय है वो पर मिनट लिफ्ट कर सकता है किसी भी एक डीप वेल से जिसकी हाइट और वी कैन से जिसकी डेप्थ 10 मीटर है. क्लियर? सो हियर पावर इज इक्वल्स टू 60 watt. क्लियर? T is equals to 60 seconds, H is equals to 10 meter. So energy supplied to the pump that will be is equals to P into T. P हमें given है 60, T हमें given है 1 minute. So P हमें given है 60 and 1 minute will be converted into second, that will be is equals to 60 second. So that will be is equals to 60 into 60. So energy will be is equals to 36 watt second, or we can say 3600 joule. That is 3600 watt second or 3600 joule. Clear? And also we know that energy is equals to होता है mgh. Clear? So 3600 will be is equals to m into g into h. g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 10 है. So m is equals to आ जाएगा 36 kg. So the mass of the water is 36 kg. That is जो I mean to say जो भी पर्सन है जो लिफ्ट कर रहा है, जो मोटर पंप है जो लिफ्ट कर रही है डीप वेल से जो वाटर है उसको, उसकी जो पावर होगी वो 36 जो मास वो लिफ्ट कर पाएगी वो कितना कर पाएगी एक मिनट में, 36 किलोग्राम. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पावर आउटपुट इन वॉट ऑफ अ 60 किलोग्राम स्प्रिंटर हु एक्सेलरेट्स फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड. आपको पावर आउट निकालना है वॉट में किसी भी 60 किलोग्राम स्प्रिंटर का जो एक्सेलरेट करता है 0 से 10 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड. क्लियर? दैट इज हमें गिवन है मास इज इक्वल्स टू 60 kg, q इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड. फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at,
V हमें गिवन है 10, U हमें गिवन है 0, A into 3, क्लियर। A फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। नाउ वी नो S इज इक्वल्स टू होता है UT प्लस हाफ AD स्क्वायर, सो S इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 10/3 इंटू 3 इंटू 3, सो S विल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 मीटर, सो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा W/T, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 3000/3, सो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 वाट, क्लियर। Your next question is, an electric heater is rated 1500 watt. कोई भी एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1500 watt रेट करता है. How much energy does it use in 10 hours? 10 hours में वो कितनी एनर्जी को यूज करेगा? आपके पास गिवन है पावर इज इक्वल्स टू 2000 watt. क्लियर? टाइम गिवन है 5 hour. So 5 into 3600 that will be is equals to 18,000 seconds. Clear? So the energy will be is equals to power into time. पावर हमारे पास 2000 गिवन है, टाइम हमारे पास कितना गिवन है 18,000. So the energy will be is equals to 36 into 10 की power 6 joule. Clear? Your next question is, if two bodies have masses in ratio 1:8, have their speeds in ratio 4:5, find the ratio of their kinetic energy. दो बॉडीज हैं जिनका जो मास है वो 1:8 है, उनकी जो स्पीड है उनके बीच का जो रेशियो है वो 4:5 है. तो आपको क्या करना है, उनकी काइनेटिक एनर्जीज के बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है. दैट इज हियर m1/m2 इज गिवन, दैट इज 1/8, v1/v2 इज गिवन, दैट इज 4/5. सो ke1/ke2 इज इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर अपॉन 1/2 m2 v2 स्क्वायर. सो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1/m2 इन ब्रैकेट v1/v2 का होल स्क्वायर. m1/m2 हमें गिवन है 1/8 इंटू v1/v2 हमें गिवन है 4/5. सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर. सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 16/25. सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 2/25. So the ratio in between their kinetic energies, that is Ke1 ratio Ke2, will be is equals to 2:25. The next question is, an electric bulb of 100 watt works for 4 hours a day. कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो जैसे जो 100 watt का है और वो एक डे में 4 hours चलता है, ठीक है. कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 15 days. तो आपको ये निकालना है कि 15 डेज में वो कितनी एनर्जी के यूनिट्स को कंज्यूम करेगा. Here power is given, that is 100 watt. T is given, that is 4 hours. So unit consumed in one day is equals to 100/1000 kilowatt into 4 hours. Is that clear to you? So the unit consumed in 15 days will be is equals to 100/1000 kilowatt into 4 hours into 15. Is that clear? So that will be is equals to 6 units. Is that clear to you? The next question is, a bullet of mass 8 kg is fired with a velocity of 80 meter per second. Calculate its kinetic energy. कोई भी एक बुलेट है जिसका मास 8 kg है, उसे फायर किया जाता है 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ. आपको क्या करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. Here mass is equals to given है 8 ग्राम, that is 8/1000 किलोग्राम. वेलोसिटी हमें गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट विल बी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8/1000 इंटू 80 का स्क्वायर. क्लियर? सो 1/2 इंटू 8/1000 इंटू 80 इंटू 80, सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 25.6 जूल. इज दैट क्लियर टू यू? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, calculate the kinetic energy of a ball of mass 20 gram and momentum 200 gram centimeter per second. आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसी भी बॉल की जिसका मास है 20 ग्राम और उसका मोमेंटम है 200 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड. सो यहाँ पे आपको गिवन है m इज इक्वल टू 20 ग्राम, p इज इक्वल टू गिवन है आपको 200 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो p इज इक्वल टू होता है हमारा mv. क्लियर? So V is equals to हो जाएगा P/m, that will be is equals to 200/20. So V is equals to हो जाएगा 10 centimeter per second, that will be is equals to 1/10 meter per second.
दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20/1000 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर. So that will be is equal to 1/100 into 1/100 and that will be is equal to 1/1000. So that will be is equal to the 10 की power minus 4 joule. So kinetic energy will be is equal to the 10 की power minus 4 joule. The next question is, a child drops a stone of 1 kilogram from the top of a tower. Find its kinetic energy 5 seconds after falling start. So here we are given m is equal to 1 kg, u is equal to 0, t is equal to 5 second and g is equal to 10 meter per second square. From the equation of motion, v is equal to u plus gt, clear? So v is equal to 0 plus 10 into 5, so v is equal to 50 meter per second. Here kinetic energy is equal to 1/2 mv square, so 1/2 into 1 into 50 का square. So kinetic energy will be is equal to 1250 joules. The next question is, what is the work to be done to increase the velocity of a car 30 km per hour to 60 km per hour? कितना वर्क किया जाना चाहिए, या we can say what is the work to be done, कितना वर्क किया जाना चाहिए to increase the velocity of car, किसी भी कार की वेलोसिटी को 30 km per hour से 60 km per hour में इंक्रीज करने के लिए. if the mass of the car is 1500 किलोग्राम, यदि जो मास है कार का वो 1500 किलोग्राम है. so here m is equals to 1500 kilogram, right? u is equals to 30 km per hour, right? So u is equals to हो जाएगा 30 into 1000 upon 60 into 60 second, that will be is equals to 8.33 meter per second. Similarly, v is equals to हो जाएगा 60 km per hour, that will be is equals to 16.67 meter per second. Therefore, the initial kinetic energy of the car, that is EKI, is equal to 1/2 mu square. So that will be is equals to 1/2 1500 into 8.33 का whole square. So that will be is equals to 52041.68. Clear that EKI is equals to 52041.68. Also, the final kinetic energy of the car, that is EKF, is equals to 1/2 into 1500 kilogram into 16.67 meter per second. So EKF will be 208416.68 joule. Clear? So you will get the answer. W is equals to 15637.156375 joule. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया जो वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड हैं और एग्जाम्स में नॉर्मली पूछे जाते हैं. सो दैट वाज एनफ फॉर दिस सेशन. In next session we will discuss the in-text question answers of our exercise. Till then, good luck.